हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग मैट्रिक्स के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं आपसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में गाइस। ओके, तो आइए गाइस समझते हैं क्या है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सिमेट्री मैट्रिक्स किसे कॉल करते हैं हम लोग, और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स किसे कॉल करते हैं गाइस। लेट्स सी गाइस। आइए, यदि किसी मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज समझना हो, क्या समझना हो गाइस? ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहता है मेरे को? कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या तो ए की पावर टी लिख दीजिए या डैश लगा दीजिए, वो इक्वल होगा ए जे आई एम बाई एन। एन बाई एम भी हो जाता है क्योंकि ऑर्डर भी चेंज होगा और जो एलिमेंट है वे भी चेंज होंगे। इट मीन्स क्या है, समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग सिंपल सी बात ये है गाइस, यदि कोई मैट्रिक्स आपको ये लिखा हुआ है और इसका आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, दैट्स ऑल। बस ये होता है ट्रांसपोज का मीनिंग। जैसे रो लिखी हुई है 1 2 3, इसे हमने कॉलम में लिख दिया 1 2 3। ये कोई रो लिखी है 4 5 6, इसे आपने किस में लिख दिया? कॉलम में लिख दिया। किस तरह? 4 5 6। आगे बात समझ में गाइस? तो ये 2/3 का था, तो ये 3/2 का। तो यही मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में समझाया है। कोई मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है, तो यह जब आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो उसकी एलिमेंट तो चेंज होंगे, साथ में उसका ऑर्डर भी चेंज होगा। मीनिंग समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए उसकी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, रो को कॉलम में बना दीजिए और कॉलम को रो में कर दीजिए। बात बोथ आर सेम मीनिंग, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ गाइस उसकी प्रॉपर्टीज़ की, कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए गाइस समझते हैं। यदि मुझे किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी समझनी है तो क्या होगा? मैंने कहा था भाई दो मैट्रिक्स है ए और बी जो कि सुटेबल ऑर्डर के होंगे आपस में, और उसने कहा कि यदि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और फिर अगेन ट्रांसपोज करते हो, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया फिर अगेन ट्रांसपोज किया, तो वही मैट्रिक्स आपको गेट हो जाएगा। फाइनली ये कहना चाह रहा है। दूसरे केस में क्या लिखा उसने? कोई दो मैट्रिक्स आपस में प्लस और माइनस करके आ रहे हैं और उस पूरे का होल ट्रांसपोज लिखा हुआ है, या तो पहले उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो फिर उसका ट्रांसपोज करो, या उन दोनों मैट्रिक्स को सेपरेट कर लो फिर उसका ट्रांसपोज करो। वो इक्वल होता है सेपरेट सेपरेट कर दिया ट्रांसपोज। यदि ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज कर लो मैट्रिक्सों का, फिर उसके बाद उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, चाहे तो आप ऐसे यूज़ कर लीजिए आप। उसके बाद आता है थर्ड केस। थर्ड केस क्या कहता है आपको? ओके गाइस, तो आप इसे ये भी कॉल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ देखिए जैसा आप समझने की कोशिश करते हैं, सेम वही केस में समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। क्या तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके, ये दोनों मैट्रिक्स को सेपरेट करके उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, या सेपरेट सेपरेट ट्रांसपोज कर लीजिए। पहले ए के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लीजिए, फिर बी के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लीजिए, फिर उससे ऐड और माइनस कर लीजिए, ठीक है। फोर्थ केस ये कहता है आपको, सॉरी थर्ड केस, कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसके साथ कोई स्केलर क्वांटिटी प्रोडक्ट में और उस पूरे का होल ट्रांसपोज लगा हुआ है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रांसपोज बना हुआ मैट्रिक्स के लिए, तो केवल डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स पे जाके, तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो के ए का होल ट्रांसपोज हो गया। जब दो मैट्रिक्स आपस में प्रोडक्ट में हो और उसका होल ट्रांसपोज किया जा रहा हो, तो पीछे से रिवर्स से चलते हैं, यानी बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है? कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी होल पावर n है और उसका होल ट्रांसपोज कर दीजिए, या ट्रांसपोज को अंदर पावर को इंटरचेंज कर दीजिए। पावर को क्या कर दीजिए? आपस में इंटरचेंज। जैसे पावर t इनसाइड आ जाएगी, n एक्सटीरियर में चली जाएगी, आउटर में चली जाएगी। तो पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर इसकी होल पावर क्या कर दीजिए? n कर दीजिए। ओके गाइस, ये पॉइंट था। मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए गाइस। मैंने कहा जब दो मैट्रिक्स आपस में प्रोडक्ट में हो उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो रिवर्स लिखते हैं, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये मीनिंग ध्यान रखेंगे मेरी बात का। यदि प्रॉपर्टी में, यदि मैं 6 वाली प्रॉपर्टी बताऊं आपको, यदि मेरे पास ए बी सी तीन मैट्रिक्स प्रोडक्ट में हो जाए तो फिर आप इसे कैसे डील करेंगे गाइस? तो गाइस इसको डील करने का प्रोसेस होगा, एक बी का, सॉरी रिवर्स चलेंगे, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, रिवर्स चलना पड़ेगा आपको। ये ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। ओके गाइस, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, रिवर्स चलते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ओके गाइस, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ गाइस, समझेंगे बात को सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में।
क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज के बारे में बिल्कुल परफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोज का मीनिंग होता है रो को कॉलम में कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, तो सीधा आंसर गेट हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सॉरी, फाइनल आपको जो गेट हो जाएगा ट्रांसपोज फाइनल गेट हो जाएगा आपको, उसका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ट्रांसपोज। ओके, अब मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है गाइस, कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दीजिए। यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स आपको फाइनली गेट हो गया तो उसे आप बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कॉल कर देंगे आप उससे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया, वही मैट्रिक्स आ गया जिसका आपने ट्रांसपोज किया था, तो इट मीन्स ये मैट्रिक्स आपस में क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेस 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया 3/3 के मैट्रिक्स का, तो ये रो है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, कॉलम बना दीजिए 1 2 3 का कॉलम 1 2 3, ये बन गया 1 2 3। 2 3 1 है, ये रो है, इसका कॉलम लिख दीजिए 2 3 1, ये आपके पास रो है, इसका कॉलम बना दीजिए 3 1 2। अब चेक करो 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2, दोनों सेम आ गया। जो मैट्रिक्स लेके चला उस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया, वही सेम मुझे मैट्रिक्स मिल गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कॉल कर देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे गाइस इसे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको नोट में समझा रहा हूँ। कोई मैट्रिक्स की पावर है, सपोज दैट n पावर मतलब है 2 पावर हो, 3 पावर हो, 4 पावर हो, और उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं और आपको वही मैट्रिक्स क्या फाइंड आउट हो गया, भाई ए स्क्वायर आपने लिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया और आपको ए स्क्वायर ही फाइनली गेट हो गया। कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर था, उसका आपने ट्रांसपोज किया, वही मैट्रिक्स आपको फाइनली गेट हो जाता है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं आप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये केवल सिंगल पावर के लिए नहीं है, ये इंटीजर्स पावर के लिए भी एप्लीकेबल है। केवल ये डेफिनेशन सिमेट्रिक्स की जो डेफिनेशन सिंगल पावर के लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टीज आपके पास ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स के लिए भी पॉसिबल है, ये एप्लीकेबल है। डोंट वरी, इसकी टेंशन ना लेना आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कॉल करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कॉल करें, कोई मैट्रिक्स ए लिया, उसका आपने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करके यदि वो माइनस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इट मीन्स किसके इक्वल आ जाए, माइनस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो आप उसे क्या कॉल करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी जो मैट्रिक्स आप लेके चल लेते उस मैट्रिक्स में नेगेटिव का साइन एप्लीकेबल हो जाए, तो उसे हम मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आई बात, नहीं आई, देखिए मैं समझाता हूँ बात को, यहाँ पे ध्यान से समझना गाइस इस बात को। मैंने क्या कहा, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने कहा कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज आपने कर दिया और वही मैट्रिक्स आपको फाइनली गेट हो गया, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको ये बोलता है कोई मैट्रिक्स ए लिया, आपने उसका ट्रांसपोज किया और उसका ट्रांसपोज करके वो माइनस के इक्वल आ जाए, माइनस का साइन का डिफरेंस आ रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आई बात, नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझेंगे क्या ना क्या चाह रहा है। मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, ध्यान रखना गाइस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल में डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो लेंगे आप। क्या लेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो। ज़्यादातर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स जीरो लिए जाते हैं मोस्टली केसेस में, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने क्या बात समझाई कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो जीरो होगा। दूसरी चीज़, जो आपने 1 2 पर लिखा हुआ है रो में, उसे कॉलम में अपोजिट साइन में लिख दीजिए। ये लिखने का पैटर्न सिखा रहा हूँ मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। 0 1 2 है, आपने इसे लिखा 0 -1 -2 हो गया, बात समझ में आ गई। उसके बाद ये 0 5, क्योंकि तो 0 0 आप लिख चुके थे, 1 2 भी आप लिख चुके, तो जो 1 2 यहाँ लिखा वो -1 -2 यहाँ पे फिल हो गया, तो बचा क्या, अब ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, यानी अपोजिट साइन को फिल करेंगे आप यहाँ पे। बात समझ में आएगा, इसे नहीं आई है। देखिए मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, उस बात को समझिए। मैंने कहा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ज़्यादातर हम लोग मोस्टली डायगोनल्स को जीरो लेते हैं, ठीक है। अब जो लाइन आपने यहाँ पे लिखी, यदि 1 2 यहाँ लिख रहे हैं, उसका अपोजिट यहाँ लिख दीजिए -1 -2। अब ये दो पॉइंट बचे मेरे पास, यदि यहाँ +5 लिया तो यहाँ -5 ले लीजिए, यहाँ -5 लेंगे तो यहाँ +5 लेंगे आप। बात समझ में आ गई है, नहीं आई है, पहले बताइए आप मेरे को, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का यदि मैं ट्रांसपोज करूँ तो देखो, ट्रांसपोज कर देता हूँ, रो कॉलम बना दीजिए, रो को कॉलम इस तरह से 0 1 2, रो को कॉलम बना दीजिए -1 0 5, रो को कॉलम बना दीजिए 2 -5 0, ये आ गया।
इसमें और इसमें देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको क्या डिफरेंस है। दोनों में आपको एक चीज़ का डिफरेंस दिख रहा होगा गाइस, माइनस का डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है ना। यदि इस पूरे मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, और आपको पता है मैट्रिक्स में पूरे में मल्टीप्लाई माइनस में होती है, तो पूरी रो में पर करेंगे मल्टीप्लाई, पूरी रो में कर दीजिए माइनस से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 0 1 2 -1 0 +5 -2 -5 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ये ए वाला मैट्रिक्स आ गया जो लिखा हुआ था ऊपर, ध्यान दीजिए। तो यानी -a का ट्रांसपोज, क्योंकि तुमने माइनस से मल्टीप्लाई करी ना, पूरे में मल्टीप्लाई किससे करी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। बात समझना मेरी, जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड, तो बात क्लियर करके चलना, ये क्योंकि मैट्रिक्स जो बन के आएगा वो ए का ट्रांसपोज बन के आएगा, क्या बन के आएगा, ट्रांसपोज। लेकिन गाइस समझिए ना बात को, यहाँ पर ये -a की इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए तो सिमेट्री की हो गया, नहीं गाइस। मैं आपको बात जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो बात समझना, यहाँ पे होता क्या है गाइस, मल्टीप्लाई तो होती पर इस तरीके से नहीं होती, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कल के लेक्चर्स में, या हो सकता है मैं इसी लेक्चर में आपसे डिस्कस कर लूँ। कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। फिलहाल मैं इस बात को समझाने की आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। यदि देखो ये माइनस लिखा हुआ था, मुझे यार इसमें माइनस का साइन का डिफरेंस दिख रहा था, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से माइनस का कॉमन लूंगा। क्या करूंगा, यहाँ से माइनस कॉमन। जैसे हम किसी, भाई आपको पता है कि जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है सभी में होती है, तो कॉमन आएगा, तो सभी में से तो कॉमन आएगा। बात समझ में आ गई मेरी, नहीं आई आपको। तो जो चीज़ मैं यहाँ से कॉमन करूंगा, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले दिया, वो मैंने क्या लिया, यहाँ से पूरे में से -1 कॉमन ले दिया, वो मैंने इधर पहुँचा दिया, तो -a का ट्रांसपोज हो गया, ये बन गया हमेशा पॉजिटिव। तो -a का पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ए मैट्रिक्स के। तो यही कह रहा है कोई मैट्रिक्स ए है, और यदि आप उसका ट्रांसपोज कर देते हो मैट्रिक्स का, वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो आप उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे आप उसे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ले लो गाइस, कोई भी, डजंट मैटर, बस मैटर ये होता है कि डेफिनेशन होल्ड होनी चाहिए बस उसकी, पहली बात। दूसरी चीज, जब आप इसमें से कॉमन लेंगे ना गाइस, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, पूरे में से कॉमन लेंगे उस चीज को, ठीक है ना, पूरे में से कॉमन, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ऑन बोथ साइड, पूरे में से उस चीज को कॉमन ले देते हैं गाइस, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये कॉल बोलती है आपको, ठीक है गाइस। यहां तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया वो माइनस के इक्वल आ जाए उस मैट्रिक्स के, तो हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप गाइस आपको मेरी ये दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ गाइस उसने, ध्यान देना गाइस। वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स की क्या वैल्यू होगी पता, यदि मैट्रिक्स ए 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। उन्होंने कहा ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तब x की वैल्यू बता। भाई ऑब्वियसली आपको एक बात पता है, यदि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो भी स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो क्या बोला गया, कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज माइनस के इक्वल होता है, या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल होता है, बोथ आर सेम मीनिंग। तो मैंने पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, वो ये लिख दिया ट्रांसपोज करके, फिर माइनस करके इसी मैट्रिक्स को पूरे को लिख दिया, फिर कंपेयर कर दी बस डायरेक्ट उठा के, जो कंपेयरिंग करनी थी वहां से आपको फाइनली एक्स की वैल्यू, सभी एलिमेंट से, सभी जो भी एलिमेंट यहाँ लिखे हुए हैं उन एलिमेंटों से एक्स की वैल्यू सेम आएगी। एक्स की वैल्यू कंपेयर करके 2 आ जाएगी, चाहे कहीं भी और भी होता है एक्स, वहाँ से कंपेयर करके 2 ही आती है इसकी फाइनल वैल्यू। समझ में आ गई बात। जैसे यहाँ पे -x लिखा हुआ है, ध्यान दे रहे होंगे आप बात को, -x ये रहा -2 ये रहा, तो दोनों ही कंपेयर करो तब भी एक्स की वैल्यू 2 आएगी, चाहे आप यहाँ से कंपेयर कर लो एक्स की वैल्यू 2 होगी। तो कहीं भी एलिमेंट पे लिखा हुआ है एक्स, तो कंपेयरिंग करो तो दोनों से सेम वैल्यूज आएगी, उन सभी से एक्स की वैल्यू सेम आपको फाइनली गेट होगी गाइस। तो गाइस क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मैंने डेफिनेशन लगाई है। डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज यदि माइनस के इक्वल आ जाए, चाहे माइनस यहाँ लिख लीजिए यहाँ लिख लीजिए, वैसे तो मोस्टली हम यहाँ लिखा करते हैं, ठीक है ना, तो उसके इक्वल आ जाए, माइनस के इक्वल आ जाए, माइनस उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके गाइस, अब कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे गाइस, कि कोई मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज किया और उसका सम कर दिया, कोई मैट्रिक्स ए उसका ट्रांसपोज लिया दोनों का सम कर दिया, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज किया उसे माइनस कर दिया, तो उसे बोल देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे गाइस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स मतलब कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम सिमेट्रिक, कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्ट
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक चीज़ पहली बात ये होगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि कोई भी मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, कोई मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ द सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ए मैट्रिक्स ही आना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है, अब समझना मेरी बात को, 1/2 ए प्लस ए डैश। स्क्यू सिमेट्रिक का मीनिंग होता है 1/2 ए माइनस ए डैश। अभी मैं आपसे डिस्कस करता ना इसी चीज़ को लेकर कि भाई सिमेट्रिक को ए प्लस ए डैश लिखते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक को ए माइनस ए डैश लिखते हैं। क्यों अब 1/2 कहाँ से आया है, ये रीज़न समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। 1/2 का प्रूफ सिंपल सा है, 1/2 दोनों में से मुझे कॉमन लिया तो देख ए डैश है तो ए डैश चिपक जाएगा, ए हो जाएगा ऐड होके 2a, तो 2 से कैंसिल आउट तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, किसी मैट्रिक्स को मैं एक्सप्रेस ही तो कर रहा हूँ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक में, इसका मतलब है उन दोनों के सम से वही तो मैट्रिक्स मिलना चाहिए मुझे, यही तो मीनिंग हुआ इसका। भाई कोई मैट्रिक्स मैं यदि लिख रहा हूँ तो इसका मीनिंग यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो भी मैं मैट्रिक्स लिखूंगा वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल होगा। तो मैं वही तो बात बताना चाह रहा हूँ भाई, यानी ये मैट्रिक्स की वैल्यू इसके इक्वल है तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू इसके इक्वल है। LHS इक्वल टू RHS, यही तो है पॉसिबल। बात समझ में आई गाइस? नहीं आई तो पेपर में एग्जामिनर आपको लिख के बताएगा कि भाई इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कीजिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। वो शो दैट आपसे पूछ लेगा कि गिवन मैट्रिक्स एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो प्रूफ में पूछ लेगा आपसे। डोंट वरी, लिख के देगा, टेंशन मत लेना इस चीज़ की। ओके गाइज, तो मैं इसके बारे में एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। उस एग्जांपल को आप बहुत ध्यान से समझेंगे गाइज। देखिए क्या है वो एग्जांपल और उसको ध्यान से क्लियर करेंगे इस एग्जांपल को आप अपने। ठीक है गाइज, देखिए ये लिखा हुआ एक एग्जांपल है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा क्वेश्चन एग्जांपल क्या लिखा है कि प्रूव दैट द स्क्वायर मैट्रिक्स 5 2 3 6 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कह रहा है कि प्रूव दैट कीजिए कि जो ये मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है। यानी ये मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है। तो सिंपल सी बात है, जो मैट्रिक्स में दे दिया उसे मैंने ए नेम दे दिया, फिर इसका मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज निकाल दिया, ट्रांसपोज निकालकर दोनों का मैंने सम कर दिया, ए प्लस ए डैश सम हो गया, ये आ गया मेरे पास 10 5 5 -12। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके मुझे ये फाइनली गेट हो गया। ठीक है, सम भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब वी टेक प्रॉपर्टी ली मैंने ए इजकल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इस फॉर्मूला में फिट किया, RHS में, RHS में कैलकुलेट किया, 1/2 इस मार था, दोनों में से 1/2 कॉमन लिया, 1/2 कॉमन लेकर उसे फिर प्लस कर दिया। प्लस करने का प्रोसीजर आपको पता है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, ये कैलकुलेट किया, 10 4 6 -12 आ गया। आपको पता है 1/2 यदि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में है तो मैट्रिक्स के अंदर जाकर वो हर एक एलिमेंट में, ईच एलिमेंट में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हर एक में मल्टीप्लाई करा दी मैंने इसकी, तो 5 2 3 6 आ गया। और ये 5 2 3 6 क्या था, यही तो मैट्रिक्स था मेरे पास जिसको मुझे एक्सप्रेस किया था। तो यानी 5 2 3 6 एक्सप्रेस हो सकता है किस फॉर्म में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में। तो गाइज आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरह से वो आपको क्वेश्चन पुट करेगा, इसकी टेंशन ना लें आप कि एग्जामिनर किस तरह से आपको क्वेश्चन देगा। तो ये क्वेश्चन थे गाइज आज के टॉपिक के हमारे कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में गाइज। ठीक है गाइज, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई टेंशन नहीं आई होगी गाइज। तो यहाँ तक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता गाइज। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, देखिए आज की वीडियो तो मैं छोटी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं इतना ही पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बस ज़्यादा नहीं गाइज। कल की वीडियोस जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पूरा इन्वर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशनों की हेल्प से कुछ मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करने की कुछ ऑपरेशंस हैं, वे सारे मैं आपसे डिस्कस करूँगा गाइज। फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि वो वीडियोज़ मैं लंबी बनाऊँगा, ये वीडियो तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा आपके लिए, लगभग मुश्किल से ये 18 से 19 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है गाइज, तो गाइज केवल आज के लिए तो इतना ही। इसमें यदि कोई दिक्कत, परेशानी, टेंशन आ रही है तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।